पैसे के लालच में अंधे होकर उन्होंने बच्चे की जान की परवाह किए बिना अजगर पर हमला कर दिया। ये देखकर अजगर गुस्से से भर गया। उसने झपट्टा मारा, कुछ ही पलों में दर्जनों दुश्मनों को खत्म कर दिया। वे उसके सामने टिक ही नहीं पाए। इसके बाद दाकियांग ने अपना निशाना बच्चे पर साध लिया। उसने जहरीला तीर चलाया और बच्चे के पिता को मार डाला। फिर वह चुपचाप बच्चे को अपने साथ ले गया। अगले दिन दाकियांग ने बच्चे को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और अजगर को बाहर निकाल लिया। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद वह अजगर से लड़ नहीं पाया। मजबूर होकर वह बच्चे को पकड़कर भाग गया। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। दाकियांग, जो कई बार अजगर को पकड़ने की कोशिश कर चुका था, इस बार अपने ही दत्तक पिता के द्वारा पाट लिया गया। अब उसकी जिंदगी या मौत का फैसला अगले दिन होना था। अपनी जान बचाने के लिए दाकियांग पागल हो गया। वह अजगर पर्वत के नीचे बसे जंगली गांव में पहुंचा और अपने आदमियों को भेजकर उन सभी ग्रामीणों को पकड़वाया जो शिकार करते थे, ताकि वे अजगर को ढूंढने में उसकी मदद करें। जो मदद नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। उधर वही लड़का जो वहाँ पहुँचा था, उसने ये सब देख लिया। उसने दाकियांग को समझाने की कोशिश की, लेकिन दाकियांग ने सच्चाई बता दी कि उसने उसे सिर्फ अजगर को फंसाने के लिए गोद लिया था। यहाँ तक कि अजगर को भड़काने के लिए उसने लड़के के पूरे परिवार को भी मार दिया था। यह सुनकर लड़का टूट गया। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और उसके पीछे विशाल अजगर प्रकट हो गया। दाकियांग ने तुरंत एक लड़की को पकड़ लिया और लड़के को धमकाया कि वह अजगर के सिर से रत्न निकलवाए। अपने मालिक को मुसीबत में देखकर अजगर ने खुद ही अपने सिर से रत्न निकालकर फेंक दिया। रत्न मिलते ही दाकियांग ने उसे एक रहस्यमयी जहर नाशक को सौंप दिया। जैसे ही वह उसे लेने वाला था, लड़के ने झपटा मारा और दाकियांग को पीट पीट कर मार डाला। रत्न की सेवा करने वाला वह प्रेत पागल हो गया और उसने दाकियांग के सभी आदमियों को मार डाला। इसके बाद उसने फिर से अजगर पर हमला किया। लड़के ने देखा कि उसका साथी मारा जाने वाला है, तो उसने तलवार को लात मारी और आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से रत्न खा चुका वह उसे भेद नहीं सका। उसने रोते हुए लड़के को दूर फेंक दिया। तभी अजगर ने अपनी पूरी शक्ति से बिजली गिराई और उसे मौके पर ही मार डाला। उस दिन के बाद से लड़का और विशाल अजगर साथ मिलकर साधना करने लगे।